हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड केदार घाटी, एक छोटे से गांव रैल गांव से। और आज की ब्लॉगिंग में 10 बजे से कर रही हूं और अभी घर का काम कर ही लिया है हमने। और बारिश भी लगी हुई है, रात भर बारिश लगी और अभी धूप भी नहीं आई है हमारे गाँव में। उधर पहाड़ी पर तो आ ही रही है और इतनी जोर की बारिश लग रही है और रोड पूरी बुरे हाल हो गए हैं। रास्ते टूटी रही है, रोड गाड़ी भी इधर उधर नहीं जा रही है। और केदार घाटी का मौसम ऐसा है, बादल लगे हुए हैं, पहाड़ी पर धूप भी लगी हुई है, चारों तरफ के गांव कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं और ज़मीनी से कोहरा लगा हुआ है। और मंदाकिनी का जो जलस्तर है वो भी काफ़ी ज़्यादा आ रखा है। आज कल तो थोड़ा साफ हो गया था पानी, फिर मटवेले आ रहा है और खेतों का भी बुरा हाल हो गया। और जो मनवा की खेती है वो पूरी ढल गई है, मतलब ऐसे पूरे ऐसे बर्बाद हो गया है। और अभी देखिए पक्षी भी उड़ रही हैं नीचे। तरसाली गांव तो ऊपर पूरी पहाड़ियों पर कोहरा लगा हुआ है, नीचे गांव थोड़ा दिखाई दे रहा है। वो गांव भी बहुत ऊपर है, वहाँ भी रोड नहीं है। रोड की कटिंग तो हो ही रही है, जो रोड की कटिंग है वहाँ की मिट्टी पूरी रोड में आ गई है आज। और चनिकाधार की रोड भी पर के साल पूरी खराब हो रखी थी और इस साल अच्छी है, वहाँ से वहाँ पर तक। और वहाँ तो वैसी मिट्टी मिट्टी आ रही है। उधर डोलिया पर तो अभी तक रोड नहीं खुली है, जेसीबी लगा हुआ है और सुबह से लगा हुआ है। अभी तक पूरा पानी के गदेरे गदेरे दिखाई दे रहे हैं उधर। और खोड़े की रोड पे भी पूरा आज बल कुछ नेपाल के भाई लोग भी दब गए हैं। वहाँ जो हेली का पोस्ता था वहाँ पर टूट गया और 2-3 लोग वहाँ पर दब गए हैं, निकाल ही दिए हैं। उनके गाँव के भी लोग आ रखे थे तो एम्बुलेंस में आगे भेज दिए हैं वो लोग। तो अभी तो नदी तो बहुत कम भी है, मतलब कम हो गई है। रात तो इतनी भयंकर आवाज़ आ रही थी इस नदी की, ऐसे लग रहा था कि खेतों तक पानी भर गया, पर नहीं है, मतलब बिल्कुल कम ही है। रात के जितने रात में आई थी और उतना ही कम है। और आजकल ये हरी भरी पहाड़ियाँ इतनी खूबसूरत लगी रही हैं। और जो हमारे गांव के ऊपर इतना बड़ा चट्टान है जहाँ पर कोहरा पूरा चारों तरफ लगा हुआ है, ज़मीन से लगा हुआ है। और केदार घाटी का आसमान ऐसा है, उधर पूरा बादलों से पैक हो रखा है उधर साइड। और आजकल चीड़ के पेड़ भी हरे भरे हो गए हैं, चारों तरफ के नज़ारे ऐसे हैं। और जो हमारे घर है उसके पीछे पूरे बांज के पेड़ हैं और सूर्य देवता भी आ गए हैं। तो अभी आ रही हूँ मैं अपने किचन गार्डन में, तो हमको एक कद्दू नहीं मिले हैं यहाँ, उधर से ढूंढ रहे हैं और उधर तक, और एक भी कद्दू नहीं मिले हैं। और जो हमारा झंगोरा था ना वो चिड़ियों ने साफ ले गए हैं, उसकी बाली पता नहीं सीधा काट रहे हैं चूंट से, सीधा उधर पली तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पूरे कद्दू की बेल और ये रजमा दाल की बेलें पूरी हैं, पर एक भी रजमा दाल भी नहीं लगी है। और मक्का भी बहुत सारी हो रखी है और ऐसे ये बेलें तो ऊपर भी चली गई हैं। और छंचरे भी इतने सारे पक रखे हैं ना ऊपर ये। और इधर भी बहुत सारी हल्दी हो रखी है। यहाँ पर कोई रजमा दाल भी लगी है, 1-2 भी लगी हैं, ज़्यादा तो नहीं लगी है। तो वहाँ से है ये खेत और यहाँ तक इस मक्का पर देखती हूँ मैं, इस पर दाने भी हो रखे कि नहीं हो रखे। ये नहीं हो रखे, अभी कच्ची है ये भी। जो झंगोरी की बाली है वो भी पक गई है ऐसे। ये पूरी खेत का ऐसा बर्बाद हो रखा है यहाँ। जो झंगोरा का घास होता वो पूरा ऐसा हो रखा है बारिश की वजह से, ये पूरा बर्बाद हो रखा है। तो पहाड़ों में बारिश ऐसी बारिश लग रही है कि पूरा ऐसा
बर्बाद हो रहा है ये। झंगोरा पूरे ज़मीन में गिर गया है। इसकी बाली भी पूरी कुछ कुछ ऐसी सूख गई है ये नीचे नीचे की तरफ। तो अभी मैंने यहाँ से ये पूरा घास यहाँ पर निकाल दिया है। ये बैगन के पौधे खाली कर दिए हैं मैंने, और अब इस पर भी फूल लगने बैठ गए हैं। और जो मिर्च के पौधे हैं इन पर भी फूल लगे हुए हैं, कुछ पर मिर्ची भी लगी हुई हैं। और ये पुराने पौधे हैं पर के साल के। और यहाँ पर भी एक बैगन का पौधा था, इन पर भी इतने सारे बैगन लगे, हमने बहुत सारे खा ही लिए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये बेलें खाली दिखाई दे रही है, और एक भी राजमा दाल नहीं लगी हुई है, हरी राजमा दाल। ये है तुरैया का बेल, तुरई की बेल। तो बहुत सारी बेलें फैल रखी है, साथ में ककड़ी की बेल भी है। तो अभी तो पूरे फूल लगे हुए हैं और एक भी नहीं लगे हैं। और कितनी लंबी हो गई भाई ये। तो किचन गार्डन से भी घर पहुंच गई हूँ मैं, और सब्जी लेके आई हूँ, आप लोगों को भी दिखा दूँ। ये रही भाई गोबर में उगाई हुई सब्जी, और ये है अरमियोल। छोटे छोटे लगे हुए थे तो मैंने इतने ही छोटे तोड़े, और 2 टाइम के लिए हो जाते हैं। और एक छोटा सा बैगन पर भी कीड़े लगे हुए हैं, तो यहाँ से इसको काटेंगे, फिर इसकी सब्जी बनाएंगे। तो अपने घर की जैसी भी हो, अपने घर की सब्जी है, और अपने सगोड़ों में उगाई हुई सब्जी, अपनी मेहनत की। तो इतने छोटे छोटे अरमियोल लगे हुए थे, इसको बोलते हैं अरमियोल। लंच बनाने का भी टाइम हो गया है, और 1 बजे का मौसम भी ऐसा हो गया है। हल्की धूप लगी हुई है और बादल पूरे छा गए हैं। बारिश आने की संभावना है। पहाड़ों का मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता है, कब बारिश लगती और कब धूप लगती। तो अभी रोड भी साफ हो ही रही है, और गाड़ियां वहां पर रुक रखी है। तो 6 महीने से लगे रहते हम किचन गार्डन में मेहनत करते, और तभी भी 6 महीने के बाद हमको सब्जी खाने को मिलती है। और इस साल तो हम मार्केट से भी बहुत ज़्यादा लाए हैं, क्योंकि बारिश की वजह से सब्जी भी नहीं लगी है। आप लोगों को दिखाया मैंने कि जो बेलें थी वो भी पूरी फूल लगे हुए थे और झड़ रहे थे। और वैसी वो चिड़िया पूरी ऐसी बर्बाद कर रही है खेतों में, जो भी झंगोरे की बाली, धान की बाली, और जो मनवा होता उसको भी ऊपर ही ऊपर ले जा रही थी। मतलब बहुत सारी पक्षियाँ आ रही हैं, उसको काट के चोंच कर उधर पल्ली तरफ, मतलब नदी के जो मंदाकिनी के नदी के पार जो जंगल है वहाँ ले जा रही हूँ। बहुत नुकसान करती हैं पक्षियाँ भी। तो अब लंच बनाते हैं। मैंने ये प्लास्टिक की टोकरी पे रखी है, और साथ में चाकू भी रखा है। तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं थाली पे। तो ये है पहाड़ों की सब्जी। तो मैंने यहाँ पे एक थाली पे कद्दू भी काट लिया है बारीक तरीके से, और ये ना गोल वाला कद्दू है, और ये है ना मम्मी लाई किचन गार्डन से। तो मैंने ना एक थाली फुल काट ली है, और अब इसकी सब्जी बनाएंगे। बाकी मैंने यहाँ गैस में ना चावल चढ़ा दिए हैं कुकर। तो आज आप लोगों के ना साथ ना कद्दू वाली रेसिपी शेयर करते हैं। कढ़ाई को मैंने चूल्हे में रख दिया है, अब कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई तो गर्म हो गई है, इसमें मैं डालूंगी सरसों का तेल। तो इतना तेल बहुत है। तेल भी गर्म हो गया है, तड़के में मैं डालूंगी सरसों हो गया और जीरा। तो ये भी अच्छी तरह से चटकने लग गए हैं। अच्छी तरह से चटकने के बाद इसमें मैं डालूंगी कद्दू। इसमें डालेंगे 1 और आधा चम्मच और डालूंगी नमक की। तो इतना बहुत है। अब लगातार ना कच्ची से चलाते रहेंगे।
और इसमें ना पानी डालने की ज़रूरत भी नहीं होती है क्योंकि इसमें ऑलरेडी पानी रहता है कद्दू में। लंच बनके भी तैयार हो गया है। मोनिका ने लंच बनाया और अरमियोत की सब्ज़ी बनाई। इसी में हम चावल खाएंगे और पहाड़ी लोग दिन में ही चावल ही खाते हैं, खाली रोटी नहीं खाते हैं, सुबह शाम रोटी खाते हैं। और लालटेन भी मेरी चार्ज पे लगा रखी है क्योंकि रात भर बारिश भी लग रही है और डर भी लगती है। तो अभी मैंने पूरी घर की सफाई की और ब्लीचिंग पाउडर भी डाल दिया है। यहाँ पर पूरी काई जमी थी छत में, तो गिरने का भी डर है। तो अब कपड़े धोती हूँ मैं। छत की हालत ऐसी हो रखी है। अभी मैंने जो जंगली झाड़ू होता ना, इससे मैंने पूरा वो ब्लीचिंग पाउडर इधर उधर कर ही लिया है। और सुबह में मेरा यहाँ पर पाँव फिसला था, तो मैंने सोचा बच्चे गिर जाएंगे इधर उधर जाते समय। उधर तो पठाली लगी हुई है, पर नीचे जो हमारे नीचे वाले कमरे उसकी पुरानी छत है, जो छत में बहुत सारी फिसलन हो रही है। इस साल तो यहाँ पर बहुत सारे ईंटें भी बनाए हैं, फिर भी फिसलन हो ही रही है। और जो नीचे वाले कमरे हैं वो पुराने कमरे पूरे ऐसी सिलाब जा रहा है, इसमें मतलब पानी जा रहा है, पूरे गीले गीले हो रहे हैं। तो अभी भी ऊपर में ऐसा है तो नीचे तो जाएगा पानी।